काली बहू वेश सोतन बहू, ऐसा मत कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। मुझे तैरना नहीं आता, वो तो मुझे पता है, इसलिए तो तुझे नदी के पास लाया हूँ। माँ, दोनों मिलकर धक्का दे देते हैं। हाँ बेटा, आज ही इसका सारा खेल खत्म कर देंगे। रेशमी अपने जान की भीख मांग रही है, उन दोनों के सामने गिड़गिड़ा रही है, मगर मोहन और कविता तो साक्षात हैवान हैं। दोनों रेशमी को नदी में धकेल देते हैं। रेशमी को तैरना नहीं आता है, वो पानी में डूबती चली जाती है। बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। रेशमी को मरते हुए देखकर मोहन और कविता को बहुत खुशी होती है। वो दोनों नदी के किनारे खड़े होकर हंसने लगते हैं, मगर ये दोनों रेशमी को इतनी नफरत क्यों करते हैं? आखिर क्यों? उन्होंने रेशमी को नदी में फेंक दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। क्या अब रेशमी बच पाएगी? बच पाएगी भी तो कैसे? ये जानने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से शुरू करना होगा। इस कहानी की शुरुआत 1 साल पहले होती है। रेशमी का घर रतनपुर नाम के एक गांव में है। रेशमी के पिता हरिनाथ बहुत अमीर हैं। उनके पास बहुत सारे पैसे और खेत हैं। पूरे गांव में रेशमी की परिवार ही सबसे अमीर है, मगर रेशमी काली है, इसलिए हरिनाथ को हमेशा उसकी शादी की चिंता सताती रहती है। हरिनाथ चाहते हैं कि उनकी बेटी रेशमी की शादी किसी अच्छे घर में हो। रेशमी सीधी साधी एक लड़की है, उसे कुत्तों का बहुत शौक है, इसलिए हरिनाथ रेशमी को एक कुत्ते का पिल्ला लाकर देते हैं। रेशमी उसके साथ हमेशा खेलती रहती है। वो कुत्ता भी रेशमी से बहुत प्यार करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन हरिनाथ रेशमी के पास जाकर कहते हैं, बेटी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का शहर से है। शहर हो या गांव, परिवार अच्छा होगा तो मैं शादी से इनकार नहीं करूंगी। पिताजी, हाँ हाँ, शहर में रहते हैं, परिवार अच्छी ही होगा। लड़का नौकरी करता है। एक काम करूंगा, दहेज में मैं एक फैक्ट्री बनाकर दे दूंगा लड़के को। लड़के को यह फैक्ट्री की बात बहुत पसंद आती है। लड़के का नाम मोहन है और उसकी माँ का कविता। रेशमी की तस्वीर देखकर के बाद मोहन कविता से कहता है, सब कुछ ठीक है, मगर लड़की बहुत काली है। और अरे, काली है तो क्या हुआ, पैसे वाली भी तो है। हाँ माँ, कब से सपना देख रहा था कि नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस करूँगा। वो सपना भी पूरा होने वाला है। मोहन बस पैसों के लिए शादी करना चाहता है। कविता भी यही चाहती है। कुछ दिन बाद मोहन के साथ रेशमी की शादी हो जाती है। रेशमी ससुराल चली आती है। हरिनाथ मोहन के लिए शहर में एक फैक्ट्री बना देते हैं और मोहन नौकरी छोड़कर बिजनेस करने लगता है और बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। उधर ससुराल में रेशमी मन लगाकर सारा काम करती है। वो अपने कुत्ते को भी अपने साथ ले आई। रेशमी उसका पूरा ध्यान रखती है, साथ ही साथ अपने पति और सास का भी ध्यान रखती है। मगर कविता के रिश्तेदार रेशमी को देखने आते हैं और उल्टा सीधा कहकर जाते हैं, हाय राम, कविता, हमारा मोहन दिखने में कितना सुंदर है और उसके साथ शादी हुई है इस काली कल्लूटी की। हाँ कविता, ऐसा लग रहा है जैसे बंदर के गले में सोने का हार। और क्या ही कर सकते हैं, इस काली बदसूरत बहू को लेकर ही चलना पड़ेगा। रेशमी अपने कमरे से ये सब सुन लेती है। ये सब सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। मोहन के घर आने पर रेशमी ये सब कहती है, मगर मोहन कहता है, ठीक ही तो कह रहे थे सब लोग, कहाँ मैं और कहाँ तू, काली चुड़ैल कहीं की। रेशमी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, मगर उसे पता है कि वो काला है।
बहुत मुश्किल से उसकी शादी हुई है। अब अगर ये शादी टूट गई तो तब तो कभी किसी भी घर की बहू नहीं बन पाएगी। इसलिए वो चुपचाप सब कुछ सहने लगती है। मगर कविता रेशमी को बहुत सताती है। रेशमी से घर का सारा काम कराती है, उसे ठीक से खाने नहीं देती है। एक दिन रात को जब रेशमी सो रही होती है तब कविता चुपके से रेशमी के सिर का सारा बाल काटकर उसे गंजी बना देती है। अगले सुबह यह देखकर रेशमी बहुत रोती है। उसके बाद भी वह अपने पिताजी को कुछ नहीं बताती है। उधर फैक्ट्री में एक नई लड़की काम के लिए ज्वाइन होती है। उसका नाम मुस्कान है। मुस्कान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मोहन को पहले ही नजर में मुस्कान से प्यार हो जाता है। मुस्कान भी मोहन से प्यार कर बैठती है। मगर मुस्कान को ये नहीं पता है कि मोहन शादीशुदा है। मोहन ये बात अपनी माँ को बताता है। माँ, मेरी फैक्ट्री में एक लड़की काम करती है, मुस्कान नाम है उसका। हम दोनों को ना एक दूसरे से प्यार हो गया है। वो बहुत खूबसूरत है और गोरी भी है। माँ, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ। क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है। माँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है, शादी कर ले उससे। उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि तू शादीशुदा है। मुझे मेरा पोता गोरा चाहिए। मगर रेशमी को पता चल गया तो उसके पिता मुझसे यह फैक्ट्री ले लेंगे। हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। तू चिंता मत कर। तू शादी करके मुस्कान के साथ बाहर रह। उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अपनी माँ से भरोसा पाकर मोहन मुस्कान से शादी कर लेता है। अपने घर से दूर एक जगह पर एक घर भाड़े में लेकर मुस्कान के साथ वो रहने लगता है। मुस्कान फैक्ट्री में नौकरी छोड़ देती है। एक सप्ताह मुस्कान के साथ रहकर मोहन घर लौटने के लिए मुस्कान से झूठ बोलता है। एक सप्ताह पूरा, एक सप्ताह मुझे तुम्हारे बिना रहना होगा क्या मोहन? अरे और क्या कर भी सकते हैं मुस्कान, फैक्ट्री में काम का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए एक सप्ताह मुझे वहीं रहना होगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये बोलकर मोहन चला जाता है। शाम को वह घर पहुंचता है। रेशमी तब अपने कुत्ते को खाना खिला रही थी। मोहन को देखकर वो कहती है, आप आ गए जी। मैं एक सप्ताह से आपका इंतजार कर रही हूँ। कहाँ थे आप? अरे रेशमी, वो काम का प्रेशर था ना, तो मुझे फैक्ट्री में ही रहना पड़ा। अब से मैं एक सप्ताह यहाँ रहूँगा और एक सप्ताह फैक्ट्री में। ऐसे ही दोनों तरफ मोहन झूठ बोलता है। कविता ये सुनकर मन ही मन हंसती रहती है। ऐसे ही मोहन दोनों तरफ दोनों बहुओं को खुश करके रखता है। रेशमी को खुश करने का कारण है उसके पिता का पैसा और ये फैक्ट्री, और मुस्कान को खुश करने का कारण है उसकी सुंदरता। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन मुस्कान मोहन को शॉपिंग के लिए जाने की बात करती है। सुनो ना, मुझे आज शॉपिंग ले चलो। चलो ना, ठीक है, जैसा तुम बोलो। मुस्कान को लेकर मार्केट जाता है। उधर रेशमी कुछ खरीदने के लिए घर से बाहर जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसे कुछ कपड़े चाहिए थे। अरे मुझे तो कुछ कपड़े चाहिए, आज उतना काम नहीं है घर में। मैं एक बार मार्केट हो आती हूँ। रेशमी मार्केट जाती है। उसी मार्केट में मोहन और मुस्कान भी आए हुए थे। रेशमी दुकान में घूमती रहती है और तभी रेशमी को मोहन और मुस्कान दिख जाते हैं। अरे मेरे पति किसी और लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? रेशमी मोहन के पास जाता है। रेशमी के सामने उसका भांडा फूट जाता है। रेशमी चिल्ला उठती है, आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं? अरे रेशमी, तुम ये कौन है? मोहन, मैं कौन हूँ? मैं इनकी पत्नी हूँ। पत्नी?
मैं मोहन की पत्नी हूँ। आप दो दो शादियाँ करके घूम रहे हैं। रुकिए, मैं आज ही आपका भांडा फोड़ती हूँ। मैं आज ही मायके चली जाऊंगी और पिताजी को सब कुछ बता दूंगी। ये बोलकर रेशमी चली जाती है। मुस्कान भी गुस्सा होकर चली जाती है। मोहन रेशमी के पीछे पीछे घर लौटता है और सब कुछ अपनी माँ को बताता है। कविता कहती है, बेटा हम इसे उसके मायके नहीं जाने दे सकते, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे पास एक प्लान है। कविता मोहन को अपना प्लान बताती है। इसके बाद मोहन पीछे से जाकर रेशमी के सर पर डंडे से मारता है और रेशमी बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों रेशमी को उठाकर गाड़ी में डालते हैं और नदी के किनारे ले जाते हैं। तभी रेशमी को होश आ जाता है और वो गाड़ी से बाहर निकलकर नदी के किनारे खड़ी हो जाती है। वो दोनों रेशमी को नदी में धकेलने के लिए आगे आते हैं। ऐसा मत कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे तैरना नहीं आता, वो तो मुझे पता है, इसलिए तो यहाँ तुझे नदी के पास लाया हूँ। माँ दोनों मिलकर धक्का दे देते हैं। हाँ बेटा, आज इसका सारा खेल खत्म कर देंगे। अपने जान की भीख मांग रही है, उन दोनों के सामने गिड़गिड़ा रही है। मगर मोहन और कविता तो साक्षात हैवान है। दोनों रेशमी को नदी में ढकेल देते हैं। रेशमी को तैरना नहीं आता है, वो पानी में डूबती चली जाती है। बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। रेशमी को मरते हुए देखकर मोहन और कविता को बहुत खुशी होती है। वो दोनों नदी के किनारे खड़े होकर हंसने लगते हैं। तब हम इसके बाप को बोलेंगे कि रेशमी घर से भाग गई है। ये बोलने से इसका बाप फैक्ट्री भी मुझसे नहीं ले पाएगा। चलो माँ, लौट जाते हैं। इस रेशमी का तो खेल खत्म हो गया। रेशमी डूबती चली जाती है। उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं है। रेशमी बचने की आशा छोड़ देती है और तभी उसके कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कुत्ता नदी में पानी में छलांग लगा देता है और रेशमी के बाल को पकड़कर खींचकर उसे पानी से ऊपर उठाता है। रेशमी बच जाती है और फिर कुत्ते को लेकर गांव में अपने पिता के पास जाती है और अपने पिता को सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनकर हरिनाथ को बहुत गुस्सा आता है। मोहन ने जो किया उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। केवल फैक्ट्री ही नहीं, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। ये बोलकर हरिनाथ पुलिस को लेकर मोहन के पास जाता है। रेशमी भी साथ चलती है। रेशमी को देखकर मोहन और कविता चौंक जाते हैं। हरिनाथ उनसे फैक्ट्री और घर ले लेते हैं और फिर दोनों को पकड़कर ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। अदालत दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और दोनों की जिंदगी खत्म हो जाती है। रेशमी अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।